जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम 2011 से 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया जा रहा है। क्लास भी आज 7 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है आज सीधा क्वेश्चन पेपर ही हल करेंगे। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास भी बहुत ही धुआंधार तरीके से चलने वाली है। तो समय बचा नहीं है, महज सिर्फ 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को स्वामित्व करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं। टूटी का जल, शैम्पू शहद, लवण विनयन, नींबू का रस, सिरका। शैम्पू वनस्पति तेल, आसुत जल, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं। तो वह होगा शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो उदाहरण के रूप में जो दिया गया था, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। पानी उबलना, कांच तोड़ना, लोहे को जंग लगना, जल में लवण घोलना, भोजन पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, भोजन पकाना, पानी उबलना, जल में चीनी घोलना। फोर्थ ऑप्शन है लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पचना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पचना। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए मैथ का सवाल है, इसको हम बाद में करेंगे। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। निस्तारण, निस्यंद, आसवन, उबलना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। तो वह होगा निस्यंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, निस्यंद। निस्यंद किसी द्रव में अविलेय ठोस अशुद्धि को फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करने की प्रक्रिया को निस्यंद कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, प्रकाश 7 वर्णों यानी रंगों में मिलकर बना है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। ऑप्शन है ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है, डी और ए सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है यह इंपॉर्टेंट है, सेट के एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है।
क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यह बात सही होगा। प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, गलत है। प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना, यह भी गलत होगा। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, यह भी जो है सही होगा। ए और डी सही है। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन डी में। डी और ए सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्च होता है। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चार कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों में कौन से कथन सही है वही पूछा है। सही कथन होगा ऑप्शन डी। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, तो यह बात जो है सही है। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, तो यह बात गलत है। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो यह भी गलत होगा। थर्ड कथन भी गलत होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा यक्स भोजन जड़ में पाया जाता है। यक्स वाई और जड़ को पहचानिए। यक्स विटामिन डी, वाई कैल्शियम, जड़ दुग्ध उत्पाद। सेकंड ऑप्शन है यक्स विटामिन सी, वाई आयरन, जड़ नींबू वंश के फल। थर्ड ऑप्शन है यक्स विटामिन बी, वाई कैल्शियम, जड़ हरी पत्तियों वाली वनस्पति। फोर्थ ऑप्शन है यक्स विटामिन ए, वाई फास्फोरस, जड़ कुक्कुट उत्पाद। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो कह रहा है विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा यक्स भोजन जड़ में पाया जाता है। यक्स वाई और जड़ को पहचानिए, तो वह होगा यक्स विटामिन सी है, वाई आयरन और जड़ जो है नींबू वंश के फल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन में कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वह होगा सेकंड ऑप्शन जो है राइट होगा। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी।
विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है क्योंकि विज्ञान एक सहकारी बहुसांस्कृतिक उद्यम है जिसमें असंख्य पुरुष एवं महिलाएं अपना योगदान देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसरण, सामग्री का समायोजन, पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मज़ेदार तथ्यों को शामिल करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है? तो वह होगा शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना है। संज्ञानात्मक वैधता के लिए आवश्यक है कि पाठचर्या के विषय वस्तु प्रक्रिया भाषा का शिक्षण अभ्यास वायु के अनुरूप हो और बच्चों के संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा है और क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है एनसीईएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंच जाना चाहिए, अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए और अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। ऑप्शन जो दिया गया है ए, बी और सी सही है, ए बी सही है, ए बी और डी सही है, ए और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं विज्ञान में। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है एनसीईएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? तो पहला कथन कह रहा है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव के समझ बनने से जोड़ा जाना चाहिए। तो यह सही होगा, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। तो यह भी जो है सही होगा, दूसरा कथन भी सही होगा। तीसरा कथन कह रहा है अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। तो यह बात जो है गलत होगा, विषय आधारित नहीं होता, बाल केंद्रित होता है। फोर्थ कथन कह रहा है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो यह भी जो है गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी कथन सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।